आज बच्चों हम करेंगे एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट है हमारा कि एक क्रिकेट टीम ने कोच में 7 बल्ले और 6 गेंदे 3800 रुपये में खरीदी और बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंदे 1750 रुपये में खरीदी। तो प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद मतलब एक बल्ले का और एक गेंद का मूल्य हमें ज्ञात करना है। तो जब हमें जो भी चीज़ ज्ञात करनी है पहले उसे एक्स और वाई लेट कर लेंगे ताकि हमारा समीकरण की फॉर्म में आ जाए वो। तो लिख लेंगे हम कि माना एक बल्ले का मूल्य x और गेंद का मूल्य y है। अब प्रश्न के अनुसार देखेंगे कि हमारे समीकरण कौन से बनते हैं। आपको क्या है, क्वेश्चन में कहा गया है कि 7 बल्ले और 6 गेंदे। तो एक बल्ले की कॉस्ट अगर x है तो 7 बल्लों की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, मूल्य कितना हो जाएगा 7x हो जाएगा, प्लस 6 गेंदों का 6y हो जाएगा और इन दोनों को मिला के जो पैसे दे रखे हैं आपको लिखा हुआ है 3800 रुपये है। तो ये आपका समीकरण आ गया, समीकरण 1। इसी तरह समीकरण 2 निकालेंगे। 3 बल्ले तो 3x हो गया, 5 गेंदे प्लस 5y हो गया इक्वल्स टू आपको कॉस्ट दे रखी है 1750, मूल्य दे रखा है उन दोनों को मिला के। तो समीकरण हमारा ये आपका 2 आ गया। अब हमने x और y का मान ज्ञात करेंगे। तो पहले हम ले लेंगे पहले समीकरण से। अब पहले समीकरण से हम x की वैल्यू निकालेंगे। 7x प्लस 6y इक्वल्स टू 3800 है। तो 7x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 3800, प्लस में है इधर आके माइनस में हो जाएगा -6y। और आगे आपका x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3800 -6y, यहाँ मल्टीपल में है तो इधर जाके आपका डिवाइड हो जाता है तो अपॉन में 7 हो गया। अब ये x का मान आ गया। अब x का जो मान है, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब समीकरण 2 है हमारा 3x प्लस 5y इक्वल्स टू 1750। अब हम x की जगह इसकी वैल्यू लिख देंगे x की, तो 3 ऐसी रहेगा और x की वैल्यू है 3800 माइनस में देखो 6y अपॉन 7 प्लस का प्लस 5y एज इट इज आ जाएगा इक्वल्स टू 1750। अब इसके बाद कुछ नहीं है यहाँ नीचे तो 1 लगा देंगे। अब मल्टीपल करेंगे जब इसको तो हमारा आ गया 11400 माइनस 3 6 18y हो गया, इस पूरे के अपॉन में 7 प्लस 5y इक्वल्स टू 1750, ये एज इट इज लिखा जाएगा। इसके बाद हम इसको क्या कर देंगे, ब्रेक कर देंगे। इसका मीनिंग क्या है कि इसके अपॉन में भी 7 है, इसके अपॉन में भी 7 है, तो 11400 अपॉन 7 हो गया, माइनस 18y अपॉन 7 हो गया, प्लस 5y इक्वल्स टू 1750। अब ये दोनों y वाली टर्म्स जो हैं उनको हम एक जगह लिख देंगे और जो बिना y की है उनको राइट में ले जाएंगे। तो अब लिख देंगे -18y अपॉन 7 प्लस 5y इक्वल्स टू 1750। अब ये प्लस में इधर आके आपका माइनस में हो जाएगा तो माइनस में 11400 हो जाएगा। अब यहाँ पर कुछ नहीं है, 1 लगाया और हम अब देखो एलसीएम लेना होगा। यहाँ पर 1 और 7 का एलसीएम लिया तो 7 आ गया, माइनस 18 ये तो y आ गया 18y, क्योंकि 7 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, तो 18 को मल्टीपल करेंगे 1 18y हो गया, प्लस यहाँ पर 5 मल्टीपल 7 हो गया, 5 मल्टीपल 7 इक्वल्स टू, यहाँ भी 7 था क्योंकि अपॉन में गया तो यहाँ 7 हो गया, कुछ नहीं है 1 लगा दो। अब यहाँ 1 और 7 का एलसीएम लिया तो 7 हो गया। अब 1 को 7 से डिवाइड करेंगे तो ऊपर मल्टीपल 7 आ गया, माइनस 1140, 7 को यहाँ 7 से डिवाइड किया तो 1 आया, तो 1 को इससे मल्टीपल करेंगे तो यही डिजिट आएगी, इसलिए हमने इसको डिजिट को ऐसे ही लिख दिया। अब सॉल्व कर देंगे, देखो माइनस 18y हो गया ये, प्लस 35y हो गया अपॉन में 7 इक्वल्स टू, अब आप जब 170 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा 12250 माइनस 11400, ये एज इट इज रहेगा अपॉन में 7। अब आप प्लस 35 है और माइनस 18 है तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है, 35 में से 18 को हम माइनस कर देंगे तो आपका आ जाएगा 17y अपॉन में 7
इक्वल्स टू 12250 को 11400 से माइनस करेंगे तो अब माइनस करने पे आपका आ जाएगा 850 अपॉन में 7 एज इट इज। अब हम इसको क्रॉस मल्टीपल कर देंगे तो देखो क्रॉस मल्टीपल करके आपका कितना होगा ये 17y इक्वल्स टू 7 मल्टीपल में 850। इसके बाद हम 17y, अब हम y की वैल्यू निकालनी है तो y इक्वल्स टू देखो y इक्वल्स टू 7 मल्टीपल 850 और जो मल्टीपल में 17 था वो अपॉन में आ जाएगा। अब कैंसिल कर दो, 17 1 था और ये हो गया 17 5 था। और आपके पास 2 7 थे, 17 ये 7 भी मल्टीपल में है। यहाँ पे जब हमने यहाँ पर सॉल्व किया था तो 17y ये 7 था मल्टीपल में, तो 7 मल्टीपल 17y लिख दिया हमने, इसको इसे मल्टीप्लाई ये मल्टीपल पे लिख दिया। अब ये हमारा नीचे भी 7 आ गया, इसका मतलब ये हुआ। अब ये 7 से 7 कैंसिल हो गया तो हमारा आंसर आ गया, y की वैल्यू आपकी आ गई 50। अब हम x का मान निकाल करेंगे तो हम लिख देंगे कि y का मान समीकरण, इसको हम समीकरण 3 लिख देंगे, समीकरण 3। तो समीकरण 3 में रखने पर अब y का मान समीकरण 3 में रखेंगे तो हमारा x इक्वल्स टू कितना हो गया 3800 हो गया, माइनस 6 मल्टीपल y की वैल्यू हमारी 50 है, 50 रख दी अपॉन में आपका 7 हो गया। तो ये हो गया देखो 3800 माइनस 6 5 था 3300 हो गया अपॉन में 7। अब आप माइनस करोगे 38 को 300 से तो ये आ गया आपका 3500 अपॉन में 7। अब ये कैंसिल हो गया, देखो 7 1 था 7 5 था 500 हो गया। तो मतलब आपकी x की वैल्यू कितनी आ गई है 500। तो x हमने किसको माना था बल्ले का मूल्य, तो यहाँ लिख देंगे अतः बल्ले का मूल्य 500 रुपये तथा, और y माना था हमने गेंद के मूल्य को, तो लिख देंगे तथा गेंद का मूल्य 50, क्योंकि y की वैल्यू में 50 आई थी तो 50 रुपये है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है एक शहर में टैक्सी के शुल्क में तय की गई दूरी के लिए शुल्क के साथ एक निश्चित शुल्क भी शामिल होता है। तो 10 किलोमीटर की दूरी के लिए भुगतान किया गया शुल्क 105 रुपये है और 15 किलोमीटर की यात्रा के लिए भुगतान किया गया शुल्क है वो 155 रुपये है। तो आपको प्रति किलोमीटर निर्धारित शुल्क और शुल्क क्या है दोनों निकालने हैं आपको। तो सबसे पहले हम इसको मान लेंगे कि इसमें माना फिक्स चार्ज x रुपये और प्रति किलोमीटर जो चार्ज है वो आपका y रुपये है। अब प्रश्न के अनुसार आपको कहा गया है कि 10 किलोमीटर की दूरी के लिए भुगतान किया गया शुल्क। तो फिक्स चार्ज जो है वो हमारा उसमें हमने प्लस कर दिया जो प्रति किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर में y है तो 10 किलोमीटर में 10y हो गया। तो 10y इक्वल्स टू इन दोनों का टोटल कितना दे रखा आपको 105। तो ये आपका समीकरण आ गया, समीकरण 1। इसी तरह दूसरा निकालेंगे हम समीकरण 15 किलोमीटर की यात्रा के लिए भुगतान किया गया शुल्क 155 रुपये है। तो दूसरा आपका हो गया x प्लस 15 किलोमीटर है तो 15y हो गया इक्वल्स टू आपको 155। तो ये आपका समीकरण 2 आ गया। अब पहला समीकरण लेंगे हम, उससे x का मान निकालेंगे। तो पहले समीकरण से
अब x का मान ज्ञात करेंगे तो x प्लस 10y इक्वल्स टू 105 है। x को यहीं छोड़ देंगे तो हमारा आ गया 105 माइनस 10y हो गया। अब ये हमारा समीकरण 3 आ गया, समीकरण 3। अब x के मान को समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 था हमारा x प्लस 15y इक्वल्स टू 155। अब हम x की जगह इसकी x की वैल्यू लिख देंगे तो 105 माइनस 10y प्लस 15y इक्वल्स टू 155 हो गया। अब 5 वाली टर्म को सॉल्व कर दो, प्लस माइनस माइनस, 15 में से 10 गए, आपका 5y हो गया इक्वल्स टू 155। अब ये जो 105 इसके आगे साइन किसी का नहीं है, प्लस का है, तो इधर आके आपका माइनस का हो गया तो माइनस 105 हो गया। देन 5y इक्वल्स टू, अब माइनस करो इसमें से, 5 में से 5 गया 0 और 5 में से 0 गया 5, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 50 अपॉन में 5, तो 5 1 और 5 1 5, 0 का 0, तो y की वैल्यू आपकी आ गई 10। अब इसी तरह आप x का मान ज्ञात करोगे तो y का जो मान है, y का मान समीकरण 3 में रखने पर। अब समीकरण 3 था हमारा x इक्वल्स टू 105 माइनस 10y। अब y की जगह हमने y की वैल्यू लिख देनी है जो हमने फाइंड करी है, तो 105 हो गया माइनस 10 मल्टीपल 10, तो ये हो गया देखो 105 हो गया, 10 10 100 हो गया। अब आप माइनस करोगे जब इसको तो आपके पास आ जाएगा 5, तो x की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 5। अब क्वेश्चन में आपको क्या फाइंड करना था, 25 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए बताना है कि एक व्यक्ति को कितना भुगतान जो है वो करना पड़ेगा। तो हम लिख लेंगे कि 25 किलोमीटर के लिए शुल्क, तो वो क्या हो जाएगा x प्लस 25y हो जाएगा। तो x की वैल्यू हमारी कितनी आई थी पीछे, x की वैल्यू हमने कितना फाइंड किया था, x 5 आया था हमारा और y कितना आया था 10। हम इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो x हमारा था 5 और y की वैल्यू कितनी थी 10, तो ये हो गया 5 प्लस मल्टीप्लाई कर देंगे 25 को 10 से तो 250 हो गया, और प्लस कर दिया जब हमने इन दोनों को तो हमारा आ गया 255। तो इससे पता लगा हमें कि 25 किलोमीटर के लिए जो हमारा शुल्क कितना है 255 रुपये है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक भी 9/11 हो जाती है यदि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तब वो 9/11 हो जाती है, और अगर उसमें 3 जोड़ा जाए तो 5/6 हो जाता है। तो अंश ज्ञात करना है हमें, तो भिन्न निकालने के लिए आपको पता है भिन्न बराबर क्या होता है, भिन्न बराबर अंश बटे हर होता है। अब यहाँ में दोनों ही नहीं दे रखे तो मान लेंगे, माना भिन्न बराबर x अपॉन y है। अब प्रश्न के अनुसार देखेंगे हम, प्रश्न के अनुसार अब क्वेश्चन में देखो क्या लिखा था, अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, तो हमारा अंश था x बटे y। अब दोनों में 2 जोड़ दो तो हमारा भिन्न कितना आंसर आता है इक्वल्स टू 9/11। अब क्रॉस मल्टीपल कर दो, यहाँ से हम समीकरण निकाल लेंगे। अब 11 को x प्लस 2 से मल्टीप्लाई करना है तो x प्लस 2 लिख दिया, इक्वल का इक्वल, फिर 9 को इस पूरे से मल्टीप्लाई करना है, 9 बाहर, y प्लस 2। अब सॉल्व करेंगे, 11 को x से किया तो 11x हो गया, प्लस 11 को 2 से किया तो 22, इक्वल्स टू 9 को y से किया तो 9y हो गया, फिर प्लस का प्लस 9 टू द 18 हो गया। अब y वाला, अब ये x है तो x टर्म, y को उधर ले जाएंगे तो माइनस में हो गया 9y इक्वल्स टू 18, और ये प्लस का इधर आके आपका -22 हो गया। अब सॉल्व कर देंगे, ये तो ऐसे ही रहेगा, 11x माइनस 9y इक्वल्स टू प्लस माइनस माइनस, तो 22 में से 18 माइनस करेंगे तो आपका 4 आ गया, और जो बड़ी वाली वैल्यू है वो 22 है, उसके साइन माइनस का है तो -4 हो गया। अब ये हमारी एक इक्वेशन निकल गई, इसे हम लिख देंगे कि ये हमारा
समीकरण है 1। इसी तरह हम दूसरा समीकरण निकालेंगे। अब दूसरा समीकरण क्या क्या दे रखा है हमें फॉर्म में, देखो अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, तो अंश बटे हर ये था x अपॉन वाई। अब इसमें आप 3 जोड़ दो, जोड़ दिया गया, हमने 3 जोड़ दिए, इक्वल्स टू, तो ये कितना हो जाता है 5/6। अब क्रॉस मल्टीपल करेंगे, 6 को इस पूरे से मल्टीप्लाई करना है, फिर 5 को इस पूरे से मल्टीप्लाई करना है। अब पहले लिख देंगे हम कि 6 ब्रैकेट में x + 3 इक्वल का इक्वल हो गया। अब 5 बाहर आ गया, देखो ब्रैकेट में इस पूरे को लिख देंगे y + 3। अब सॉल्व करेंगे, 6 को x से किया 6x हो गया, प्लस 6 3 18 हो गया, इक्वल्स टू 5 को y से किया 5y हो गया, साइन यहाँ किसी का नहीं है, प्लस 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 हो गया, 5 3 15 हो गया। अब आगे देखो नेक्स्ट टर्म 6 है x, ये प्लस है, इधर आके आपका -5y हो गया, इक्वल्स टू 15, और ये +18 था, इधर आके आपका -18 हो गया। अब सॉल्व करो, 6x - 5y इक्वल्स टू, साइन किसी का नहीं है प्लस का, प्लस माइनस माइनस, तो 18 में से 5 कितने हो गए आपके 3 हो गया, और जो बड़ा क्या है 18, उसके आगे साइन माइनस का, तो -3। अब इस तरह ये आपका समीकरण आ गया 2। अब हम नोट कर लेंगे, हमारा पहला समीकरण था 11x - 9y इक्वल्स टू -4, और दूसरा था 6x - 5y इक्वल्स टू -3। अब हम इस समीकरण को लेके सॉल्व करेंगे, तो पहले समीकरण से तो पहला था 11x - 9y इक्वल्स टू -4। अब x चाहिए, x को यहीं छोड़ दो, -4, ये माइनस इधर आके आपका प्लस हो गया 9y। अब x चाहिए हमें, सिर्फ 11 नहीं चाहिए, x की वैल्यू क्या होगी -4 + 9y, और इस पूरे के अपॉन में 11। अब x का मान ये हमारा आ गया समीकरण नंबर 3। अब x का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब x का मान समीकरण 2 में रखेंगे, तो हमारा देखो क्या था, समीकरण था 6x - 5y इक्वल्स टू -3 था। अब इस x की जगह इसकी पूरी वैल्यू लिख देंगे, तो 6 ऐसे रहेगा, -4 + 9y अपॉन में 11 हो गया, ब्रैकेट बंद, -5y इक्वल्स टू -3। अब यहाँ कुछ नहीं है, 1 लगाओ, अब सॉल्व करो, 6 को 4 से किया तो -24 हो गया, प्लस फिर आगे आप मल्टीप्लाई करो, देखो 6 को 9 से, तो 54y हो गया, इस पूरे के अपॉन में 11, -5y इक्वल्स टू -3। अब ये इसके अपॉन में भी 11 है, और इसके अपॉन में भी 11 है, दोनों के अपॉन में 11 दे रखा है, तो हम दोनों के अपॉन में 11 को अलग अलग कर देंगे। तो लिख देंगे, देखो -24 अपॉन 11 प्लस 54y अपॉन 11, और ये आपका -5y इक्वल्स टू -3। अब हम सॉल्व इसको इधर ले जाएंगे, इन दोनों को इकट्ठा सॉल्व कर देंगे, और इन दोनों का जब एलसीएम लेंगे तो हमारा एलसीएम कितना आ गया 11 आ गया, तो यहाँ रह गया 54y -5 मल्टीपल 11 हो गया, क्योंकि नीचे 1 है, 1 को जब 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 आएगा, 11 को ऊपर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये y साथ लगेगा, इक्वल्स टू -3, और ये इधर आके प्लस हो गया 24 अपॉन 11। अब इसके बाद हम सॉल्व करेंगे, देखो 54y -11 5 था, 55y अपॉन में 11 हो गया, इक्वल्स टू एलसीएम लेंगे दोनों का, 11 हो गया, यहाँ -3 मल्टीपल 11 हो गया, प्लस 24 हो गया। अब सॉल्व करो, ये माइनस प्लस माइनस, तो 55 में से 54 गए, 1 आ गया, तो -1y अपॉन 11 हो गया ये, इक्वल्स टू, तो ये -33 हो गया, प्लस 24 अपॉन में 11। अब ये -1y अपॉन 11 इक्वल्स टू, सॉल्व करो, प्लस माइनस माइनस, 33 में से 24 को माइनस करो, तो आपका आ गया -9 अपॉन में 11। क्रॉस मल्टीपल करेंगे, तो 1y को इससे करेंगे तो आपका वही आ जाएगा -11y इक्वल्स टू -9 मल्टीपल करना 11 से। अब हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है, वहीं छोड़ देंगे, बाकी उसको उधर ले जाएंगे, तो वो हमारा बट्टे में चला गया, देखो -11, माइनस से माइनस कैंसिल, 11 से 11 कैंसिल, तो आपकी y की वैल्यू कितनी आ गई 9। अब y की वैल्यू 9 आ गई है हमारी,
हमने अब x की वैल्यू भी फाइंड करनी है। तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, अब समीकरण 3 में रखेंगे, हमारा था x इक्वल्स टू -4 प्लस 9y अपॉन 11 इक्वल्स टू -4 प्लस 9 मल्टीपल 9 हो गया, y की वैल्यू रख दी हमने, तो ये हो गया -4 प्लस 81 अपॉन 11। अब सॉल्व करेंगे, 81 में से प्लस माइनस करेंगे, 81 में से 4 को माइनस किया तो ये हमारा आ गया 77 अपॉन में 11। अब कैंसिल हो गया, देखो 11 वन था, 11 7 था, तो हमारा आपका x की वैल्यू कितनी आ गई 7। तो अब हमने भिन्न खोजना था, तो भिन्न क्या होता है अंश बटे हर, मतलब x अपॉन वाई था हमारा, तो हमारी x की वैल्यू कितनी आई थी 7 आई है और y की वैल्यू 9, तो हमारा आंसर क्या आ गया 7 अपॉन 9, हमारा ये भिन्न आ गया। इसके बाद हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 5 वर्ष बाद याकूब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी होगी, और 5 वर्ष पूर्व देखो तो याकूब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो उनकी दोनों की आयु निकालनी है हमने। तो हम पहले मान लेंगे यहाँ पर कि माना याकूब की वर्तमान आयु x तथा उसके पुत्र की आयु y है। अब हम करेंगे प्रश्न के अनुसार। प्रश्न के अनुसार देखो बाप, कह रहा है 5 वर्ष बाद याकूब की आयु, तो आयु कितनी थी x थी, उसमें 5 को देखो प्लस कर दिया, इक्वल्स टू किसके बराबर है 5 वर्ष उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी, तो पुत्र का आयु कितना होगा, पुत्र अगर y होगा तो 5 वर्ष बाद y प्लस 5 हो जाएगा, और उसकी कितनी है 3 गुनी, तो यहाँ से हमारी एक समीकरण निकल जाएगा x प्लस 5 इक्वल्स टू 3y प्लस 5 हो गया, तो x माइनस 3y इक्वल्स टू 5, और 3 5 का 15 हो गया, सॉरी यहाँ पे 3 5 का 15, तो ये 15 और इधर आके ये -5 हो गया, तो x माइनस 3y इक्वल्स टू 15 में से 5 माइनस किया तो आपका 10 आ गया। तो इस तरह आपका ये समीकरण 1 आ गया। तो आपका ये आया x माइनस 3y और इक्वल्स टू 10, समीकरण 1। अब इसी तरह हम दूसरा समीकरण निकालेंगे, उसमें लिखा है 5 वर्ष पूर्व याकूब की आयु, तो 5 वर्ष पूर्व उसकी आयु कितनी थी, अगर x थी तो 5 वर्ष पहले x माइनस 5 हो जाएगी। इसी तरह उसके याकूब की आयु की पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो पुत्र की आयु कितनी होगी y माइनस 5 होगी 5 वर्ष पूर्व, तो उसकी 7 गुनी कर दो। अब यहाँ से एक और इक्वेशन निकाल दो, x माइनस 5 इक्वल्स टू 7y माइनस 7 को फिर 5 से मल्टीपल करेंगे तो 7 5 35 हो गया। अब ये x माइनस प्लस इधर के माइनस हो गया, -7y इक्वल्स टू -35 और ये प्लस का 5, तो आपकी इक्वेशन देखो क्या आ गई, x माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस प्लस -35 में से करोगे माइनस तो आपका आ गया -30, तो आपका ये समीकरण आ गया समीकरण 2। अब हमारे जो 2 समीकरण आए हैं उसको हम नोट कर लेते हैं x और y का मान ज्ञात करने के लिए। तो पहला हमारा समीकरण था x माइनस 3y इक्वल्स टू 10, ये हमारा पहला समीकरण था, और दूसरा समीकरण आया हमारा x माइनस 7y इक्वल्स टू -30, ये हमारा दूसरा समीकरण आ गया। अब यहाँ से हम x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो पहले समीकरण से, अब पहला समीकरण था हमारा x माइनस 3y इक्वल्स टू 10, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, देखो 10 प्लस 3y, ये हमारा समीकरण 3 हो गया। अब x का मान समीकरण 2 में रखने पर,
तो हमारा x क्या था, x समीकरण दूसरा क्या था, x माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस 30। अब x की जगह उसकी वैल्यू लिख देंगे, तो ये हो गया 10 प्लस 3y माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस 30 हो गया। अब y वाले को y के साथ सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, 7 में से 3 गया आपका 4 हो गया, और बड़ा 7 है, साइन लग गया माइनस का, इक्वल्स टू माइनस 30। अब ये प्लस है, कोई साइन नहीं है, इधर आके आपका माइनस 10 हो गया। तो ये माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस होता है, तो 30 और 10 40 हो गया, और बड़ा माइनस, तो y की वैल्यू कितनी होगी आपकी, देखो माइनस 40 अपॉन माइनस 4, माइनस से माइनस कैंसिल, 4 वन दा 4 0, तो y की वैल्यू आपकी 10 आ गई। अब y का जो मान है, y का मान समीकरण 3 में रखने पर हमारी y का x की वैल्यू कितनी थी, 10 प्लस 3y। अब यहाँ पर हम y की वैल्यू लिख देंगे, तो 3 मल्टीपल 10 हो गया, तो ये हो गया हमारा, देखो 10 प्लस 3 10 था 30, और आपका ये कितना आ गया 40। तो इस तरह आपको x और y मतलब दोनों की आयु निकल गई, तो लिख देंगे हम, पता है याकूब और उसके पुत्र की वर्तमान आयु 40 वर्ष और 10 वर्ष है। आई होप आपको क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियो भी आप देख सकें। थैंक यू।